भगवान कौन है? भगवान वो हैं जो किसी संत सज्जन श्रेष्ठ जन की प्रेम को महत्व प्रदान करे। आपके प्रेम को समझ ले, वो भगवान है। इस धरती पर सबको समझा जा सकता है, प्रेम को नहीं समझा जा सकता। वो तो है ही, झंझट तो हो गई। कहीं ना कहीं प्रेम में भी मूलभूत रूप से ये गणित होगी कि कोई ना कोई ये प्रेम हमारे गुण की वजह से, आज वो गुण समाप्त हो जाएगा तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। भगवान कौन है? बहुत बड़ा है, बहुत श्रेष्ठ है, वो गॉड इज ग्रेट है। ये सब चीजें हमको प्रभावित कर सकती हैं, पर इससे हमारा लेना देना क्या है? आप बड़े हो, अच्छी बात है, थैंक यू, स्टे बिग, खूब बड़े रहिए। भगवान बड़े हैं, पर अर्जुन बोला मुझे ड्राइवर की जरूरत है, मुझे तो ड्राइवर की जरूरत है। भगवान बोले मैं, आपको क्या लगता है ड्राइवर का मतलब केवल बैठा घोड़ा चलाया? कभी महाभारत ध्यान से देखिएगा, कृष्ण आगे बैठे, सबसे पहले घोड़ों के साथ सारथी को संबंध बनाना पड़ता है। कोई ये गाड़ी नहीं बटन दबाया और किसी ने भी चला लिया, उनको खिलाना पड़ता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, रथी से पहले आना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन के आने से पहले पीतांबर से उसका रथ साफ कर देते हैं। और आपको सबसे आनंद की बात बताऊं, कोई स्टीयरिंग तो है नहीं, रथी सारथी को अपने पैर की जूती से गाइड करता है, क्योंकि सामने तो तीर चल रहा है। बोलेगा क्या लेफ्ट राइट? नहीं, उसकी पीठ पर बैठने वाले का पैर होता है और पैर से वो इशारा करता है, ऐसे हिला हिला के, नीचे बैठ, तो नीचे बैठा देता है। लेफ्ट राइट, इससे युद्ध करना है। बोलने का अवकाश थोड़ी ना, तीर पर तीर चल रहे हैं, पीछे से पैर से ठोकर मार कर इशारा किया जाता है कि किस तरफ रथ को ले जाना है। सारथी की तो खोपड़ी के दोनों तरफ से तीर चलता है, उसका रथी भी उसी के सिर से चलाता है और उसका दुश्मन भी उसी के सिर से चलाता है। दोनों तरफ से खतरा है। योद्धा की तो छाती पर खतरा होता है, सारथी की तो छाती और पीठ दोनों तरफ खतरा होता है। कृष्ण बोले मैं तो क्या, पूरी जिंदगी में हमने एक ऐसा फ्रेंड बनाया जो आपकी ड्राइवरी करने को तैयार हो जाए। प्रश्न है मेरा आपसे, बड़े से बड़ा है, जो हमारा क्लासमेट हो सकता है, पार्टी मेट हो सकता है, शॉपिंग मेट हो सकता है, फूड मेट हो सकता है, ट्रैवल मेट हो सकता है, स्लीप मेट हो सकता है, फन मेट हो सकता है। एक जिसके लिए हम सोच रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहो ए मेरे घर में शादी है, 20 दिन तक यू बी माई शॉफर। और शॉफर का ना पक्का शॉफर, आके राजा के सारथी है कृष्ण, दरवाजा खोलना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, गाड़ी साफ रखनी पड़ेगी, घर पार्क करनी पड़ेगी। वो कहेगा भाई नौकर समझ रखा है क्या? अंग्रेजी का शब्द शायद सची होगा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट है, बट भारतीय परंपरा में जब तक बेनिफिट का विचार है तब तक उसको फ्रेंड ही नहीं कहा जा सकता। ये भारतीय परंपरा। जब तक लाभ का विचार है तब तक मित्र कैसे होगा? यन मित्रम परम आनंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। प्रभु ने प्रभुताई छोड़ दिया, अर्जुन मैं चलाऊंगा ना तेरा रथ, तेरे घोड़े साफ करूंगा, रथ साफ करूंगा। रथ लेकर चल रहे हैं। रोज अर्जुन आके क्षमा मांगता है, रोज, और श्री कृष्ण रोज प्रसन्न होते हैं। वाह, इसी बहाने तेने मुझे युद्ध में रखा है। वही भगवंत, क्या बात कही प्रियदासी ने भैया, वही भगवंत, सरल शब्द हैं ब्रज की, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, संत प्रीति को विचार करे और धरे दूरी ईशताई। जो अपनी ईशताई, ईशत्व को भी दूर धरने को तैयार हो जाए।
जैसे पांडव नीसों करी है। भगवान ने अपनी ईशताई धर दी पांडवों के सामने। सब जानते हैं। एक चीज मैं आपसे निवेदन करूं, सच्चा गुरु और भगवान ये दोनों कभी आपकी बैसाखी नहीं बनेंगे ना, ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। अगर आपकी श्रद्धा पक्की है और भगवान है और जहां आप समर्पित हो वो गुरु सच्चा है, अगर सच्चा गुरु है तो सच्चा गुरु वो नहीं है जो आपके लिए काम करे, सच्चा गुरु वो है जो आपसे बड़े से बड़ा काम करवा दे। भगवान वो नहीं है एक इशारा करें सुदर्शन चलाना है, 18 दिन चलने वाला ये युद्ध 18 सेकंड में खत्म हो जाए। पूरी महाभारत से पहले अगर सबसे बड़ी मीटिंग थी तो यही थी कि भैया हमने ब्रह्मास्त्र के लिए ब्रह्मास्त्र बुला लिया, अर्जुन के लिए कर्ण है, भीम के लिए मैं हूं, हर शस्त्र के लिए दूसरा शस्त्र का उत्तर है, पर पूरे युद्ध में एक सुदर्शन ऐसा है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। भाई इसका जवाब कौन देगा अगर सुदर्शन चल गया तो? उसी समय श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। जैसे ही प्रतिज्ञा करी दुर्योधन तो नाच ही पड़ा, बस अब तो हम युद्ध जीत गए। एक ही का तो जवाब नहीं था, बस घोषणा कर दो, अरे भैया हम युद्ध जीत गए। भीष्म ने पूछा क्यों हल्ला करता है? बोले हम युद्ध जीत गए क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर लिया वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म बोले पर हम भी प्रतिज्ञा करते, शस्त्र उठवा के रहेंगे। अब महाभारत के युद्ध बीच के दिनों में पहुंचे थे। आज जैसे युद्ध मैदान के ऊपर सब उतरे, उसी समय दुर्योधन ने भीष्म का अपमान कर दिया। लगता है पितामह आप खड़े हमारी तरफ हैं, लड़ रहे हैं उनकी तरफ से, अकेले भीम ने मेरे 60 भाई मार डाले और आप ऐसे ही लड़े जा रहे हो। उसके तिरस्कार से तमतमाए हुए भीष्म युद्ध के मैदान पर कूद पड़े। सारे शस्त्रों को ऐसा चलाया कि कौरवों की तरफ से पांडवों की सेना का आक्रमण हावी हो गया। पांडव त्राहि त्राहि करके भागने लगे। भीष्म ले गए अपने रथ को अर्जुन के सामने। अर्जुन सावधान हुआ। आग्नेय पार्जन्य माहिंद्र वायव्य वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र चलता था। सब घबराते। अर्जुन थोड़ी देर में बेहोश सा होने लगा, खाल पलट गई, कवच गिर गया, मुकुट गिर पड़ा। भीष्म ब्रह्मास्त्र बुलाने लगे। श्री कृष्ण समझ गए अगर आज ब्रह्मास्त्र चल गया तो गया, अर्जुन कोई बचा नहीं सकता। श्री कृष्ण आसन से खड़े हुए, कहा हे अर्जुन, गीतोपदेश के बाद भी तेरा मोह समाप्त नहीं हुआ क्या? अरे मैंने तेरी इतनी रक्षा करी, ये धर्म का युद्ध है और तू निमित्त है। अगर आज तू भीष्म को नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। हुंकार भरते श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े। एक रथ का टूटा हुआ पहिया रखा था, उस पहिए को उठा लिया। सुदर्शन का आवेश आ गया, धरती फट गई नीचे से। अर्जुन ने देखा, दौड़ते हुए पैर पकड़ लिया। श्री कृष्ण क्या कर रहे हो? आपने प्रतिज्ञा की थी आप शस्त्र नहीं उठाओगे। अगर आप ही प्रतिज्ञा का पालन नहीं करोगे तो धरती में कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा? भगवान ने अपना पीतांबर उतार करके धरती के ऊपर रखा। बीच में मेरी लीला में विघ्न मत दिया कर। और अर्जुन के हाथों से अपना पैर खींच करके बोले, अरे क्यों बीच में रोकता है? मेरी बात सुन ले पार्थ, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसको पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। भीष्म बोले थे कि मैं शस्त्र उठाऊंगा, तो आज मैंने उनके लिए उठा लिया। सामने खड़े भीष्म ने सब धनुष तरकस फेंक के हाथ बढ़ा दिए। हे प्रभु चले आओ। मैं तो सोचता था कि किसी दिन एकांत में आपको दिल से लगाने का सौभाग्य बनेगा। आज तो बड़ी भीड़ में आप बीच चौराहे पर मेरी तरफ, ये किसको सौभाग्य मिलता है? हर मंदिर में दौड़ते हुए भक्त हैं जो भगवान की तरफ जा रहे हैं, वो तो कोई है। वो भीष्म है जिसकी तरफ कृष्ण दौड़े हैं, वो गोपियों के घर है जिसकी तरफ कृष्ण दौड़े हैं, वो सुदामा है द्वार पर खड़े जिसकी तरफ कृष्ण दौड़े हैं।